मेरे भैया आज भोले बाबा की बारात चलती गई। आज महाराज हिमांचल के दरवाजे पर पहुंची। जब महाराज हिमांचल के दरवाजे पर जैसे बारात पहुंची तो एक बात और बताएं, देखो बारात देखने की खुशी छोटे छोटे बच्चों को होती है सबसे ज्यादा। तो जैसे बारात आए तो छोटे छोटे बच्चा मन में विचार कर रहे हैं जो बुआ के लिए वरना आएगा उन्हें देखेंगे। चलो बच्चा जब खुश होकर जैसे दरवाजे पर पहुंचे और जो बारात आगे की देखी बच्चा बड़े खुश भाई देखो प्रभु ऐसी बारात हमारे यहाँ कबू ना आई। क्यों? कि ब्रह्मा जी हंस की पीठ पर सवार है, भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ पर सवार है, इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार है। और जो आगे की बारात खत्म भई और जो पीछे की बारात पर जो नजर पड़ी जिन भूत खई वो खुशी पे ज्यादा देर ना रुकी, सब विदा है। आज जो बच्चों ने जिन भूत खाई से पछाड़ खा के आंगन में गिरे कि मैया हजारन मन पेट के चले आ रहे गांव की मट्टी ना बचे। समझदार का और उन्होंने कही कि बहना जब ब्याह ब्याह को ना जाओ तो हमारे घर बालक को चलो जाओ अपने बालक ने लेके चली गई। आज जब इधर भोले बाबा जब दरवाजे पर पहुंचे तो आज तो देखो दरवाजा जब होता तो पहलू गाई दी जाओ करती और आजू गाई दी जाती दरवाजे पे। तो आज भोले बाबा जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो सभी नारियां गाली देने के लिए खड़ी है दरवाजे पर। तो उसी में 80 साल की एक बुढ़िया और थी। तो उन्होंने कही बेटा एक काम करो, राजा की लड़की की शादी है और बेटा ने कहा तुम्हें बात हमें गाल दे फिर मरे गए जिंदे रहे। तो आज 80 साल की बुढ़िया देवताओं की तरफ उंगली करके क्या बोली है, अरे हम गाए सुनावत है बाराती जाको हरे हरे बाराती जाको आना तो करो रे हम गाए सुनावत है बाराती जाको आना तो करो बाराती जाको अरे हरे बाराती जाको अरे तू करो गाय सुनावत और वो बुढ़िया समझा कर क्या बोलिए गुरुदेव, अरे दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवा, दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवा, अरे दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवा, दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवा। और आगे पीछे कर दो शोभा पानी जाए कि कुंड जाके पेट में घुसो गाय सुनावत है गाय सुनावत है कि कुंड जाके पेट में घुसो गाय सुनावत है रातिया कोयला तू करो गाय सुनावत है। देखो जो बुढ़िया ने कितना निर्गुण गाना गाया कि दोनों पंडित पेट में बैठे हवन रहे करवाए, ज्ञान और वैराग्य दोनों भीतर पेट गए। और मंडप की जगह है नाभि और जिसमें ज्योति जलती है, जो 1000 ऋषि मुनि होते हैं वही देख पाते हैं। आज देवता सभी ताली बजा गए कि कितना निर्गुण गाना गाया है। और देखो आजकल क्यों गानों गावते हैं तो वरना अपने को दरबार में पता कैसे गावते हैं बतावे आजकल कैसे गावते बताओ। अरे अपनी अम्मे न लायो न चाहे साहूकारों के द्वार जब आरों के द्वार अम्मे न लायो न चाहे साहूकारों के द्वार जमींदारों के द्वार अपनी अम्मे न लायो न चाहे साहूकारों के द्वार जमींदारों के द्वार।
बताओ जो कोई गाने क्या अपनी अम्मे न लायो नचाए को चौकीदारों के द्वार जमींदारों के द्वार। अच्छा चौकीदार में जमींदार में अंतर नहीं है। अच्छा चलो अच्छा इन मतलब क्या है इन गीतों का? अगर कोई गीत गाओ तो बढ़िया रामायण से गाओ, महाभारत से गाओ हैं। आज उसी समय में श्रोता बंधुओं जब भोले बाबा जब दरवाजे पर पहुंचे तो आज मैना मैया आरती का थाल लेके आई और जो भोले बाबा के रूप रेखा देखी आज मैना मैया उसे पछाड़ खा गिर पड़ी को थारी पड़ी को मैया पड़ी और जो होश आयो तब कही जा आज अंदर देवसी नारद है न्यो कीर्ति को तुम्हारी जय लली को जैसा भरना है दुनिया में ना है जा ऐसे के करे बोले बोलो चलो आओ। आज जैसे देवसी नारद जा बने मैया कैसे परेशान हो? मैना मैया झुझला के बोली देवसी नारद हमें ऐसी मालूम पड़ता है अब तुम्हारे झोला डंडा सब छीनने पड़ेंगे। कि तुम जो कहता है कि तुम्हारी लली को जैसा भरना ऐसे जाई की पढ़ाई करते हैं। और तब मैया मैना क्या बोली है के वरना बूढ़ो के नारद के सो पर ढूंढो के वरना जिस समय जब मैना भैया दुखी हुई है मैना मैया तो आज उसे देवसी नारद जी ने कहा मैया बुरा बुरा कह के खुद कलंक लगा रही हो या गिरजा से भी कुछ पूछा तो आज जिस समय जब मैना मैया ज्यादा दुखी हुई है तब कहा देवसी नारद जी ने मैया सुअर की इतनी भाग्य नहीं जो हवन की खीर खा जाए तुम्हारे दरवाजे में साक्षात ब्रह्म चल के आए। आज जब दुखी हुए तो आज मैया पार्वती ने मन ही मन में भोले बाबा से आराधना की जो प्रभु मैया दुखी ज्यादा है अपनी वेशभूषा से डाल ली। तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में लिखा कि भोले बाबा इतने सुंदर बने कि शंकर रूप राम अनुरागे पंच शीर्ष 10 अत प्रिय लागे। इतनी सुंदर काया हो गई भोले बाबा की। आज बैल की पीठ पे बैठ करके जिस समय आरती की मैना मैया ने और आज जब बारात जनवासी में गई है तब अब कहिए भोले बाबा ने दो नौकर भेजे जो कि जाओ और जाके भोले बाबा से क्यों कि बारात को भोजन के लिए भेजे। तो दो नौकर चले तो भोले बाबा ने कही कि प्रभु सुनो अपनी बारात को भोजन के लिए भेजो।
तो भोले बाबा ने कि सुनो हमारी बारात दो बार भोजन करेगी। एक बार में जो शुक्र और शनिचर दोनों जाएंगे, दोनों ने छाती ठोकी भैया कि पहले ही नंबर आए। आज जिस समय भैया समय का अभाव है, 6 बजने वाले, अब क्या करवा रहे हो पैसा? कोई बात नहीं, एक काम करो, अभी कल के बाद परसों फिर जरूरत पड़ेगी तब बना देना। अब तो समय में था समापन की हो रहा है, बिल्कुल अब क्या है, समय नहीं रह जाता, कल के बाद परसों करवा देंगे, ठीक है। हाँ अभी तो राम विवाह होगा, उसके बाद अभी रुक्मिणी में कई झांकी पड़ी। आज समय जब भोले बाबा के नौकर आए और भोले बाबा ने अपनी बारात भोजन के लिए भेजे, तो भोले बाबा ने कि सुनो हमारी बारात दो बार हम भोजन करेंगे। एक बार में शुक्र शनिचर ये लड़का पहले जाएंगे, शुक्र शनिचर ने छाती ठोकी भैया पहले ही नंबर आए। तो जो नौकर लेके चले शुक्र शनिचर तो पास के दरवाजे पे बैठा दिए, एक जा चौखट पे एक बात चौखट पे। तो दोनों नौकर पत्थर लेके आए और पत्थर पस के और जो भोलुआ ले गए और तब करते क्या दोनों, अरे नाय तो उन्होंने देर करी है, अरे नाय तो उन्होंने देर करी है और पातर की घड़ी करी है। अरे कैसे द्वार पे गटी भई और पीस के पातर खाई रही है। जो नौकर पत्थर पत्थर के भोलुआ ले गए और नौकर जैसे कर गए पत्थर कहाँ है तो बोलो ये कौन, और जो भोलुआ पस्से और भोलुआ पत्थर के खाबे की सामग्री ले गए और तब करते क्या दोनों, अरे तो उन्होंने जो नमक करेगा चकोरा कर तोड़ा, अरे शुक्र शनि मुस्काई रहे और पीस भोलुआ खाई रहे। आज जैसे भोलुआ पसे तो जब तक खावे की सामग्री ले गए तो भोलुआ खाए गए, नौकर जैसे खावे की सामग्री लेके बन गए भोलुआ का बोलो दोनों में देखो ना। तो आज उनके एक काम कर जब खावे की ने अकली ना तो धरती पे पलटे, तो आज धरती पे पलटे रहे वो भर भर के डलिया लाते रहे और शुक्र शनिचर बैठे खाते रहे। अरे वो तो भीतर ले आई और शुक्र शनिचर बैठे खावी। अरे ऐसे लला भय जंजाली पारस सब कर देनो खाली। दोनों बैठ के खाते जो सवई बरात के लिए भोजन बनो बस शुक्र शनिचर खाएंगे। और जित तुमने आज भी देख लेना, अगर 5 समय का सामग्री खत्म है जाए तो पसवैया खावे वाइन के जोरे नाथ शर्म के मारे, तो जब निकल के नहीं आए तो शुक्र शनिचर के लाना भी तो आधा पेट उगना भाई। जब निकल के नहीं आए तब शुक्र को क्रोध आया, तब कर्म कौन था क्या है, अरे कहते भुजा भीत में मारी और भवन की चौखटी अधरन खारी। शुक्र ने जो भुजा मारी चौखट को पकड़ के चौखट खा रहे। नौकर ने कि भैया देखिए मकान तो कैसे हाल हो जी, दूसरे ने कि भैया चौखट पकड़ के खा रहे हो। और तब तक शनिचर क्या करता है, अरे खेत के लात भीत में मारी और भवन की ईट ने काटी।
कन्ने ईटा ही खाएगा तो सब आ रहे नौकर भयभीत भाई के भैया अब के नंबर मेरो तेरो ही है। अरे जिन कर भाज के आए ये राजा को वचन सुनाए, दोनों नौकर निकल के भाजे जो महाराज जो तुमने सवरी बारात के लिए भोजन बनवाया था वो द्वई बालक खाए गए। सवरी बारात गांव में घेर के बैठी है जो आज मालूम पड़ी महाराज हिमांचल को तो दांतों के नीचे तनका दबा गए। देखो क्यों भोले बाबा ने कह दिया कि चिंता मत कर, मैं सबसे पहले तेरे घमंड को ही खाऊंगा, क्योंकि हमेशा घमंड से बैर होता है परमात्मा को। और राजा हिमांचल को अपने ऊपर नाज था कि मैं एक राजा हूं, एक बाबा मेरा करेगा ही क्या। तो आज जब खाने जब पास में कुछ नहीं बचा, पूरी बारात गांव को घेर के बैठी है, तो अब आए महाराज हिमांचल भोले बाबा के पास। तब कहीं न प्रभु मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दो। सारी बारात गांव में घेर के बैठी है। और जीवन में एक बात और याद रखियो, देखो भोले बाबा को ब्याह करने करवाओ बिचौलिया को बने देवसी नारद। और आज तक देख लो, पहलू देख लो, और आजकल बिचौलियों को ठिकाना चौं सबरे ब्याह में भाई रोटी ना मिलती। देखो हवा लगा को तुम ब्याह करवा देंगे। और जब बारात पहुंच जाई जन्मासेन में, तब छोरा को ब्याह छोरा को बाप के तो है कि छोरा की भामत जब डालूंगा, जब मैं जो तय होगा पहले सबरे पैसा गिन दे। तो छोरी के बाप ने सुनी, तो छोरी का बाप को तो बोले ये जा बिचौलिया जाने इतना ही जब नंगा हो जे इतना ही कंगाल हो तो जाने पहले चुना बता जे इतना ही भाई ते ड्रामा का कैसे छोरी रही ए तो मैं छोरा को बाप को तो जब बोले ये जा बिचौलिया कहां जी मेरे छोरा के तो 10 लाख दे रो, कोई 15 लाख दे रो, ऐसे ही मिलो भैया बाप बिचौलिया को रात में ठिकाना ना दे तो बाप रोटी मिलती। ए भैया सत्यता तो जे बताओ बाप बिचौलिया ने तुम पे कच ले लो कि छोरी भाई पे ले लो, पर सबसे पहले भैया बाप बिचौलिया ही थे। आज भोले बाबा के विवाह के बिचौलिया बने देवसी नारद। तो आज जब महाराज हिमांचल दोनों हाथ जोड़े जो प्रभु मैं तुम्हारी लीला को नहीं समझ पाया, मुझे क्षमा कर दो। उसी समय भोले बाबा ने अब आयो तुम अपनी जगह। जब से बहुत बड़ा घमंड था तुम्हें कि मैं राजा हूं तू बाबा, तो उसी समय भोले बाबा ने कहा एक काम करो, तुलसी के पत्ता ले जाओ और जाकर दोनों बच्चों को खिला दो, उनको भूख मिट जाएगी। और आज इधर जितना भोजन था उतना ही भोले बाबा ने फिर भोजन तैयार करवाया। सारी बारात ने भोजन किया। उसके बाद में भोले बाबा और पार्वती मैया का विवाह संस्कार हुआ। तो देखो सबसे पहले यज्ञपति महाराज परीक्षित महाराज तो ये भामर गाएंगे भोले बाबा की। तो इस समय जब भोले बाबा का विवाह चल रहा है तो चौकी लगी हुई है, चौकी पे ही जो भी कन्यादान देना चाहता हो चौकी पे चला देना, ठीक है। तो आज जब भोले बाबा का सबसे पहले परीक्षित महाराज यज्ञपति महाराज, उसके बाद में जो कोई कन्यादान लेना चाहता हो भोले बाबा का तो चौकी पे चला देना। आज जिस समय जब पार्वती मैया की भामरे पड़ी हैं तो बड़े खुश हुए और सभी गाने गा रहे हैं मिलके, अरे हरे बास मंडप छा